नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर कोई भी काम करते हैं तो पर्दे के पीछे कौन है जो सब कुछ संभालता है? एक तरह का अदृश्य हीरो। आज हम इसी हीरो की कहानी को समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो सवाल यही है कि हर डिवाइस के अंदर की वो अदृश्य शक्ति, वो हीरो है कौन? सोचिए, ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना महंगे से महंगा गैजेट भी, सच पूछिए तो बस एक खाली डब्बा है। और वो हीरो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, वही जिसे हम सब शॉर्ट में ओएस कहते हैं। और आज हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भला, और इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। मतलब जो प्रोसेसर, मेमोरी और स्क्रीन जैसी चीज़ें हैं, उनसे हमारी बात करवाता है, एक ट्रांसलेटर की तरह। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना बिजली की तेजी से होता है। मान लीजिए किसी फाइल पर क्लिक किया तो ये असल में एक कमांड है। ओएस फटाफट इस कमांड को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करता है, वो भाषा जो हार्डवेयर समझता है, और बस पलक झपकते ही वो फाइल खुल जाती है। अच्छा, अब जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ये ओएस है ही नहीं। तब शायद इसकी असली कीमत समझ आएगी। तो सोचिए जरा, क्या होता अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं? ये सवाल सुनने में अजीब है, पर इसका जवाब ही हमें इसका असली महत्व समझाएगा। सच तो ये है कि ओएस के बिना कोई भी डिवाइस बिल्कुल बेकार है। पावर बटन दबाने पर शायद लाइट जल जाए, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा। कोई ऐप्स नहीं, कोई आइकॉन नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब साफ है, ओएस ही है जो किसी डिवाइस में जान डालता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये पर्दे के पीछे करता क्या-क्या है। मतलब इसके मुख्य काम क्या हैं। देखिए, ये हमारी सारी फाइलों को सेव करने और ढूंढने में मदद करता है। ये भी तय करता है कि कौन सा ऐप कितनी मेमोरी यानी रैम का इस्तेमाल करेगा। रैम को डिवाइस की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, कीबोर्ड और माउस जैसे बाहरी डिवाइस को भी यही कंट्रोल करता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये पासवर्ड और दूसरे तरीकों से हमारे डिवाइस को सेव भी रखता है। और ये सिर्फ अंदर के काम ही नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी तय करता है कि हम सब अपने डिवाइस को इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसी को कहते हैं यूजर इंटरफेस या फिर यूआई। मोटे तौर पर देखें तो यूआई दो तरह के होते हैं। पहला है जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये वही है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, आइकॉन, बटन, मेन्यू वगैरह, चलाने में बहुत आसान। और दूसरा है सीएलआई, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें सब कुछ टाइप करके कमांड देकर होता है। इसके लिए थोड़ी टेक्निकल जानकारी चाहिए, इसलिए इसे ज़्यादातर डेवलपर्स या एडवांस्ड यूजर्स ही काम में लेते हैं। तो अब हम ओएस की बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो क्यों ना अब ये देखा जाए कि मार्केट में कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। देखिए, हर तरह के डिवाइस के लिए ना एक अलग और ख़ास ओएस होता है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया में विंडोज़ का दबदबा है, वहीं एप्पल के कंप्यूटर्स चलते हैं अपने ख़ास मैक ओएस पर, जो अपने सिंपल डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। फिर आता है लिनक्स, एक ओपन सोर्स ओएस जो सर्वर और टेक एक्सपर्ट्स की पहली पसंद है। और जब बात मोबाइल की आती है तो वहाँ एंड्रॉयड और आईओएस का राज है। ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बनाते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन सबको एक साथ जोड़ने के लिए एक बहुत ही आसान और मज़ेदार उदाहरण देखते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। सोचिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे कमाल की चीज़ों में से एक क्या है? वो है मल्टीटास्किंग। मतलब एक ही समय पर कई काम करना। जैसे गाने भी सुन रहे हैं, इंटरनेट पर कुछ पढ़ भी रहे हैं और साथ में कुछ टाइप भी कर रहे हैं। ये जादू ओएस ही तो करता है। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स काम है, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे एक ऑफिस की तरह सोचना। तो इस ऑफिस वाले उदाहरण में जो यूजर है वो है बॉस, जो सिर्फ ऑर्डर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑफिस का मैनेजर, जो बॉस के ऑर्डर को समझता है और आगे काम पर लगाता है। और हार्डवेयर, वो है बेचारा कर्मचारी, जो असल में सारा काम करता है ना कमाल के टीम वर्क। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी डिजिटल दुनिया की नींव है, एक ऐसा अदृश्य मैनेजर जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ संभालता है। पर यहाँ एक सवाल भी उठता है,
कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भविष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कमाल कर पाएंगे। सोचने वाली बात है ना।